डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 के सम करेंगे 7 to 9। 7th सम है स्टूडेंट्स, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों ही एक्यूट हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम। अगर दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम हो गए तो उनका सम 180 नहीं आ सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट का आंसर हुआ टू एंगल्स कैन नॉट बी supplementary if both of them are acute। अगर दोनों एंगल एक्यूट है तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों अगर 90 डिग्री से कम हो गए तो उनका सम 180 से कम रह जाएगा। अब नेक्स्ट है, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों ही ऑब्टूज हो। दोनों ही अगर ऑब्टूज हो गए तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अगर 90 से अबव हो गए तो उनका जब हम सम देखेंगे तो वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड का आंसर टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्टूज। अगर दोनों ऑब्टूज हैं तो नहीं हो सकते वो सप्लीमेंट्री। अब थर्ड पार्ट में है, क्या राइट एंगल हो सकते हैं दोनों? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया यस, हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 90 के होंगे तो उनका सम कितना आएगा? 180। इसमें स्टार्टिंग में 9 और लिख देना। और थर्ड का आंसर होगा यस, टू एंगल्स can be supplementary if both of them are right। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर दोनों ही 90 के होंगे तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब एट सम, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है। इज इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री आए। अब उनमें से एक एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री का, ग्रेटर देन 45, यानी कि 45 से ज्यादा है। तो इसका दूसरा जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या लेस होगा? बताओ। ये ग्रेटर यानी कि 46 भी अगर हमने ले लिया और दूसरा भी 46 ले लिया तो उनका सम हो जाएगा स्टूडेंट्स 92, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये ग्रेटर देन 45 लेना है, यानी कि हम 46 भी ले लें और दूसरा इक्वल टू 45 ले लिया तो 46 में 45 ऐड करोगे तो 91 हो गया, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुए। और अगर लेस देन 45 लेते हो तो हमारी कंडीशन पूरी होती है। जैसे ये 46 ले लिया और अगर ये हम 44 ले लेंगे तो दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो जाएगा सम। तो क्या होना चाहिए? अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 है तो दूसरा एंगल लेस देन 45 होगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स if an angle is
greater than 45 डिग्री, देन इस देन में ए है THAN और इस देन में क्या है THEN। ये देन होता है कंपेयर करने के लिए और ये देन का मतलब है तब। इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो स्टूडेंट्स 45 से कम होगा। ये आपका 8 सम हो गया। अभी 9 सम करते हैं। 9 सम स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी गई है, इसको देख के हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जिनमें एक रे कॉमन हो। तो देखो एंगल 1 कौन सा है? ये रहा। और एंगल 2 कौन सा है? ये रहा। तो इनमें देखो ये जो रे है ये कॉमन है, तो इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? यस, यही लिख देना। इज एंगल AOC एडजॉइनिंग टू एंगल AOE, देखो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और जो ये बीच में पॉइंट है इसका नेम है O, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एंगल AOC देखो कौन सा है? AOC, एंगल 1 का नाम है AOC। और एंगल AOE कौन सा है? AOE। AOE है 1 को और 2 को मिला दे तो बन जाएगा AOE। तो क्या ये एडजॉइनिंग है? एडजॉइनिंग नहीं है। ये एडजॉइनिंग होते हैं जैसे साथ साथ मिले, 1 और 2 हो सकता है, लेकिन ये तो हो गया ना AOC तो हो गया 1 और AOE हो गया 1 को और 2 को मिला के, तो इनको हमें एडजॉइनिंग नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर हो गया नो। डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या ये एक सीधी लाइन पे है दोनों एंगल? तो देखो COE कौन सा है? COE एंगल 2 का नाम है। और EOD 3 और 4 मिला के है। तो देखो एंगल 2, 3, 4 अगर इनको सबको मिला दिया तो ये सीधी लाइन के ऊपर है, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया यस। फिर फोर्थ पार्ट है, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग भी यही है कि लीनियर पेयर बनाते हैं तो सप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि उनका सम 180 आएगा। तो BOD देखो कौन सा एंगल है? BOD एंगल 4 का नाम है। और DOA एंगल 5 का नाम है। देखो जो AB लाइन है ये दोनों एंगल इसके ऊपर बने हुए हैं, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका आंसर हो गया यस। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कैसे भी हम 2 लाइन लगा दें, तो इसका वर्टिकल ये है और इसका वर्टिकल अपोजिट ये है। चाहे ये लाइन कैसे भी लगा दो, ऐसे लगाई तो इसका ये और इसका ये। अब देखो इस जो फिगर हमें दी गई है उसमें एंगल 1 कौन सा है? ये रहा। और एंगल 4 कौन सा है? ये रहा। देखो अगर CD लाइन लेते हैं और AB लाइन लेते हैं, इस लाइन को छोड़ दे तो एंगल 1 और 4 अपोजिट हो गए। और 5 के अपोजिट कौन से हुए? 2 और 3 मिला के, क्योंकि ये बीच वाली लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो एंगल 1 और 4 देखते हैं हम पहले। देखो ये
एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये और ये मिला के वर्टिकल अपोजिट होते हैं। तो एंगल 1 का 4 अपोजिट है, तो इसका आंसर हो गया हमारा यस। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ ए 5। अभी बताया था मैंने 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 और 3 मिला के होंगे, अकेला नहीं हो सकता इसका। तो इसका आंसर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, या इसका नाम हमें अल्फाबेट के हिसाब से दे देते हैं। 2 + 3 को मिला के क्या नाम होगा इसका, COB, एंगल COB। तो स्टूडेंट्स ये अपना 9th सम कंप्लीट हो गया। 10th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।